देखो बच्चों, तो कल जो हमने आपको बताया था कि जो कोलाइड होते हैं वास्तव में, ठीक है, तो वो कणों की प्रकृति के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हमने आपको बताया था बहुआण्विक, एक वृहद आणविक और तीसरा सहचारी या फिर उसको हम संगुणित भी बोलते हैं। और संगुणित जो कोलाइड था उसका उदाहरण जो था वो मिसेल था। क्या था बच्चों? मिसेल। तो संगुणित कोलाइड में हमने आपको क्या बताया था उसकी बातें हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों कि अगर उनको कम सांद्रता में हम घोलें, कम सांद्रता में अगर हम घोलेंगे तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्ट की तरह। मान लो कोई पदार्थ है, अगर उसको कम मात्रा में आप घोलोगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। मान लिया ये AB पदार्थ है, इसको अगर कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। इसी को तो हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। विद्युत अपघट्ट क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए। लेकिन जब इसी पदार्थ को अगर अधिक मात्रा में हम घोलेंगे, इसी पदार्थ को मान लो ये एक AB कोई पदार्थ है, इसको जब कम सांद्रता में घोल रहे थे, किसमें मैं पूछूं? कम सांद्रता में जब घोल रहे थे तब ये विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार कर रहा था। और इसी पदार्थ को अगर हम अधिक सांद्रता में घोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये क्या बनाता है बच्चों? तो ये कोलाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कोलाइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? शुरू में क्या कर रहा था ये? जब कम सांद्रता में घोल रहे थे तो विद्युत अपघट्ट बना रहा था, और जब ज़्यादा सांद्रता में, अधिक सांद्रता में हमने इसे घोला है तो ये क्या बना रहा है बच्चों? कोलाइड। अच्छा, एक चीज़ देखो ना, इसको समझना पहले। तो जब कोलाइड बना लेता है तो कोलाइड बनाने में जो इसके जो कण होते हैं, भाई कोलाइड का कोई कण होता है कि नहीं? तो कोलाइड के जो कण बनेगा, इसका जब भी कोलाइड बनाता है तो इसका जो कण बनता है, उसी कण को, उसी अवयवी कण को क्या हम कहते हैं? मिसेल कहते हैं। बात समझना। अब ये मिसेल बनता कैसे, इसको आगे समझाएंगे। पहले एक चीज़ और आप समझो कि मान लेते हैं, देखो बच्चों, ये एक आपके पास पात्र है कोई, इस पात्र में आपने क्या किया? ये पानी भरा हुआ है और इस पानी में आपने इस AB पदार्थ को कम मात्रा में घोला। कैसे मात्रा में घोला है? जब कम मात्रा में आप घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक। लेकिन फिर तुमने जब पहले कम मात्रा में घोला था, मान लो पहले केवल आपने इसके केवल 4 अणु डाले थे, थोड़े बहुत अणु डाले थे, तो ये किस रूप में बन गया था? A+B के रूप में टूट गया है। A आयन के रूप में और B निगेटिव आयन के रूप में टूट गया है। यानी ये क्या हो चुका है? इसका ये विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार कर रहा है ना, इसका विद्युत अपघटन हो गया। लेकिन फिर तुमने क्या किया? अच्छा, कम है, अब तुमने क्या किया? और ज़्यादा मात्रा में घोला। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको घोल दिया तो तुम्हारा जो ये पूरा जो विलयन है, ये क्या बन जाएगा? मिक्सचर जो है पूरा, ये क्या बन जाएगा बच्चों? कोलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोलाइड। अब पहले एक चीज़ समझना, जब ये कम मात्रा में था तो धीरे धीरे तुमने मात्रा बढ़ाई होगी, और धीरे धीरे बढ़ाते गए। देखो, शुरुआत में पहले मान लो तुम थोड़ी सी मात्रा थी, मान लेते हैं पहले 1 चम्मच तुमने मिलाया था। कितने मिलाया? 1 चम्मच मिलाया। तो जब 1 चम्मच मिलाया तब तुम्हारा ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा था? तब व्यवहार कर रहा था तुम्हारा उसकी तरह, विद्युत अपघट्ट की तरह। 2 चम्मच मिला दिया तब भी विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार कर रहा था। 3 चम्मच मिला दिया तब भी विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार कर रहा था। जैसे ही 3 चम्मच से थोड़ा सा, जरा सा तुमने डाला, नहीं, 3 चम्मच से थोड़ा सा जैसे बढ़ा दिया, मान लो आधी चम्मच और तुमने डाली तो 3.5 चम्मच हो गई। और जैसे ही तुमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो अब क्या करेगा? अब जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाया तो थोड़ा सा और बढ़ाने पे ये तुरंत कोलाइड बनाने लगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 3 चम्मच तक जब तक सांद्रता आप रख रहे हो तब तक ये क्या रहता है बच्चों? तब तक ये रहता है विद्युत अपघट्ट। क्या रहता है? विद्युत अपघट्ट। यानी सांद्रता आप अगर 3 चम्मच तक रख रहे हो और तब तक ये विद्युत अपघट्ट रहता है। जैसे ही 3 चम्मच से ज़्यादा सांद्रता तुमने की, 4 चम्मच 5 चम्मच मिलाना की कोशिश की, वैसे ये क्या बन जाएगा? अब कोलाइड। तो यहाँ पे आपको एक बाउंड्री लाइन बच्चों मिली है। देखो, ये बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, यानी ये बाउंड्री लाइन कितनी है? 3 चम्मच की सांद्रता अगर 3 चम्मच से ज़्यादा सी बढ़ा दी तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये कोलाइड। तो जहाँ तुम्हें बाउंड्री मिल जाए, बस वहीं पे वो जो पॉइंट बाउंड्री लाइन का होता है वो क्रिटिकल पोजीशन होता है। क्रिटिकल का मतलब क्रांतिक। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर इस सांद्रता से तुमने जरा सा भी सांद्रता बढ़ा दी, तुमने बढ़ा दी, तो अब ये कोलाइड बना लेगा, अर्थात ये मिसेल बना लेगा। क्या बना लेगा? मिसेल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्लियर इतना समझ में आया कि नहीं? कि मतलब क्या है बच्चों कि अगर मिसेल कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जहाँ से 3 चम्मच से ज़्यादा सांद्रता अगर तुमने बढ़ा ली तो ये वो जो पॉइंट आपको मिल रहा है, इसी को बोलते हैं CMC। क्या बोलते हैं बच्चों?
CMC, क्या बोलते हैं इसे? CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अंग्रेजी में कहेंगे क्रांतिक मिसल सांद्रता। क्रांतिक मिसल सांद्रता क्या होती है? वह अधिक से अधिक, ये सॉरी, वह न्यूनतम सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता करने पर तुम्हारा कोलाइड या मिसेल का निर्माण होता है, उसी सांद्रता को हम क्रिटिकल मिसेल सांद्रता कहते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? समझ में आ गया होगा। उदाहरण अब तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने बताया, ठीक। तो क्रिटिकल मिसेल सांद्रता क्या होती है, तो आप क्रिटिकल तुरंत बताओगे। क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है, तो बिल्कुल वह सांद्रता जिससे अधिक मात्रा में आप अगर पदार्थ को मिलाओगे तो मिसेल का निर्माण हो जाता है, उसी सांद्रता को हम क्या कहते हैं? CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। अब एक बात और समझना बच्चों, जो यहाँ पे तुम जैसे ही मिला रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो तापमान इसका है, इसका जो तापमान है ना बच्चों, इसका तापमान, वो एक तापमान फिक्स रहता है। मान लेते हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम तापमान इसको ठंडा करते चले जाओ, ठंडा करते चले जाओ और ठंडा करते चले जाओ और ठंडा करते चले जाओ और ठंडा करते करते इसका तापमान ला दो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ला दो? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तब तुम अगर इसको मिलाओगे, तब तुम अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पर आप अगर पदार्थ को बढ़ाते चले जाओगे तो तुम्हारा कोलाइड नहीं बनेगा, मिसेल नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर तुम्हें मिसेल या कोलाइड बनाना है तो तुम्हें तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वह तापमान जिस तापमान पर किसी मिसेल का या कोलाइड का निर्माण होता है, उस तापमान को हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वह अधिकतम तापमान जिस पर किसी मिसेल का निर्माण होता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्राफ्ट तापमान। समझ पाए? तो क्राफ्ट तापमान क्या है? जिस तापमान पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्राफ्ट तापमान कहते हैं। और ये क्या होता है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है? वह अधिक से अधिक सांद्रता जिससे ऊपर हम सांद्रता अगर लेते हैं तो मिसेल या कोलाइड का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्लियर समझ पाए बच्चे कि नहीं? तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब मिसेल के बारे में थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो, ये तो हमने उसी में बताया है, संगुणित कोलाइड जो होते हैं उसी के गुण लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ पदार्थ ऐसे जो कम सांद्रता में वैद्युत अपघट की तरह तथा अधिक सांद्रता में कोलाइड बना लेते हैं, ऐसे कोलाइड संगुणित सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। इस कोलाइड का बना पुंजित कण मिसेल कहलाता है। जिसका पुंजित कण होगा, पुंजित कण का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? वो जो कण बनेगा बहुत बड़ा, तो उसमें कई सारे कण आकर के जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो? कैसे अभी हम आपको बताएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? मिसेल। तो कोलाइड का मतलब तो आप यहाँ मिसेल समझ लो अभी, है ना। अच्छा, क्राफ्ट ताप हमने आपको बता दिया। क्या लिखा हुआ? मिसेल एक निश्चित तापमान से अधिक तापमान पर ही बनता है, जिसे क्राफ्ट तापमान कहते हैं। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर ही मिसेल बनेगा। अगर तुमने कम कर दिया तो नहीं बनेगा। इसी कारण जब साबुन होता है, साबुन से जब आप कपड़े धुलते हो तो गर्मियों में कपड़े तुम्हारे जल्दी साफ़ होते हैं, और सर्दियों में तुम्हारा पानी बहुत ठंडा होता है तो उसी साबुन से धुलोगे, कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। या आप अगर बर्फ़ के पानी में कपड़े धुलोगे तो वो आसानी से साफ़ नहीं होंगे और उसमें झाग ज़्यादा नहीं बनेगी। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्राफ्ट तापमान क्या होता है। क्राफ्ट तापमान ऐसा होता है जिस तापमान के ऊपर है ना मिसेल बनता है, उसे हम क्राफ्ट तापमान कहते हैं। अब फिर क्या? क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता की लिखी हुई मिसेल एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर बनती है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब फिर क्या? मिसेल में 100 से अधिक अणु संगुणित हो जाते हैं। अब ये मिसेल हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये मिसेल होता क्या है, बनते कैसे है, इसको हमें सीखना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक बात और बच्चों कि जैसे जब महिलाएं कपड़े धुलती हैं तो आपको पता होगा कि जब ठंडा पानी होता है ना बच्चों, तो उसमें कपड़ा साफ तो होता है लेकिन उतनी आसानी से नहीं साफ होता। अब जब दाग धब्बे ज़्यादा लग जाते हैं तो कहा जाता है कि गर्म पानी में इस कपड़े को धुलिए। तो गर्म पानी से कपड़े धुलने में क्या होता है, जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, वो बड़ी आसानी से चले जाते हैं इस क्राफ्ट तापमान के कारण ही। क्योंकि क्राफ्ट तापमान पे जो मिसेल होता है वो बड़ी आसानी से बन जाता है। क्राफ्ट तापमान के ऊपर अगर आप कपड़ों को धुलोगे तो क्या होगा बच्चों? मिसेल बड़ी आसानी से बन जाता है। आप कह दो मिसेल बन तो जाता है, मिसेल कर रहे हो तो मिसेल होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए, तभी तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो अब हम देखेंगे बच्चों मिसेल की क्रियाविधि, मिसेल कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, वो देखेंगे। ठीक है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ध्यान से देखना अभी।
देखो बच्चों, हम देखेंगे मिसल निर्माण की क्रिया विधि। मिसल कैसे बनता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो मिसल बनाने के लिए वास्तव में बच्चों हमें साबुन की आवश्यकता पड़ती है। तो साबुन क्या होता है, तो साबुन की आपको अभी परिभाषा केवल याद रखनी है, आगे जब हम वसी अम्ल पढ़ेंगे तो वहाँ साबुन बनाने का हम पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, साबुन जो होते हैं उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब ये उच्च वसी अम्ल क्या आता है, तो जब हम वसा चैप्टर पढ़ेंगे तो अब हम वहाँ पे इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या याद रखना, पानी में घुलनशील साबुन उच्च वसी अम्लों के पोटेशियम या सोडियम लवण होते हैं। एक साबुन का सूत्र हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उदाहरण आपका C17H35COONA है, इसको हम सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीयरेट। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। अब होता क्या है, जब कि सोडियम स्टीयरेट आप मान लो ये एक साबुन है, क्या बच्चों, साबुन, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेशियम इसमें लगा हुआ, सोडियम लगा हुआ, सोडियम। तो जब ये सोडियम लगा होगा तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओ कि ये कपड़े धुलने वाला साबुन है। क्या वाला है, कपड़े धुलना। अब पोटेशियम अगर पीछे लगा दें यहाँ पे तो फिर ये नहाने वाला साबुन बन जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बाद में आपको बताएंगे, है ना। आगे देखो, तो अब ये होता क्या बच्चों, जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो होता क्या बच्चों, ये जो सोडियम स्टीयरेट होता है ये क्या करता है, C17H35COO, ये Na और Na पॉजिटिव, ये मतलब अपने आयनों में टूट जाता है। बात समझना, जब इसको हम जल में घोलेंगे बच्चों तो क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है। क्या में टूट जाता है, आयनों में। और ये जो सोडियम आयन है ये निकल के पानी में चला जाता है। अब केवल बचता कौन सा, ये वाला आयन। कौन सा बचता है बच्चों, ये वाला आयन। अब यहाँ पे आप समझो, इसमें हमें मेन कहानी देखना, इसी से हमारा जो है वो मिसल वगैरह बनेगा। देखो अब क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो C17H35, तो ये बहुत लंबी सी चैन होगी। जब इसकी संरचना बनाओगे तो C17H35 यानी हाइड्रोकार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला होगी। समझ रहे हो ना। तो इस श्रृंखला को वास्तव में हम अभी यहाँ पे बना देते हैं। बिल्कुल ये श्रृंखला जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, ऐसे ऐसे। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे C17H35 की यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से हमने बना दी है। और इस पॉइंट पे आप देख रहे हो ना, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो निगेटिव वाला सिरा आ रहा है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निगेटिव वाला, यानी यहाँ पे आप अगर C मान लो ये C है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो O और सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो पॉइंट आपको देख रहे हो, ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कैसा हो गया, आवेशित सिरा। ये कैसा हो गया, आवेशित सिरा, ठीक है। और एक ये जो पूरी चैन आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लंबी श्रृंखला है और इस श्रृंखला को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी, बहुत लंबी सी, है ना। और ये देखो इतना देख रहे हो तो ये माइनस का पॉइंट है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऋणावेशित पॉइंट। तो अगर इस श्रृंखला को और बनाया जाए तो ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, आप इसको फिर से हम बनाते हैं। देखो इधर बच्चों, तो इसको जब बनाएंगे तो इस तरीके से फिर से हम बनाते हैं इसको। तो ये तुम्हारी लंबी सी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। और यहाँ पे तुम्हारा जो ये इतना पॉइंट हमने बड़ा सा बनाया है, इसको दिखाने के लिए केवल और केवल हम इस तरीके से बना देते हैं। देखो इधर ये एक गोला दिखा देते हैं इस तरह, ठीक है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसको सूत्र कौन लिखेगा वहाँ। तो देख क्या रहे हो बच्चों, ये इतनी बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और ये क्या है, एक ऋणावेशित सिरा है। कैसा है बच्चों, ऋणावेशित। इस पर ऋणावेश है ना, तो ये आपका ऋणावेशित सिरा है। इतना बात समझ पाए कि नहीं बच्चों, कैसा सिरा है, ऋणावेशित। ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है बच्चों, ये कैसी होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है बच्चों, ये होती है द्रव विरागी। ये जो होती है कैसी होती है बच्चों, द्रव विरागी। ये श्रृंखला जो पूरी होती है ये पानी से बिल्कुल लगाव नहीं करती है, ये चाहती है कि हम पानी से दूर ही चले जाएं, है ना। और जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये माइनस वाला, इसी श्रृंखला का, इसी साबुन का, ये पहले हमने क्या बताया, ये साबुन का सूत्र ये होता है। और इसका जब श्रृंखला बनाएंगे, श्रृंखला इसको संरचना बनाएंगे तो इसी श्रृंखला लंबी सी बन जाएगी, ठीक। जब श्रृंखला लंबी सी बन जाएगी तो ये हाइड्रोकार्बन, चूंकि हाइड्रोजन और कार्बन ही तो होगा इस पर, तो ये कौन श्रृंखला होगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कौन होगी बच्चों, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और ये हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होती है ये द्रव विरागी होती है। कैसी होती है, द्रव विरागी। द्रव विरागी क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, जो द्रव से अर्थात पानी से घृणा करे, ये पानी के पास नहीं रहना चाहती है। और जो ये सिरा, ये जो आपको सिरा दिख रहा है ऋणावेशित, ये क्या चाहता है, ये द्रव रागी होता है। कैसा होता है बच्चों, ये सिरा जो होता है ये वाला, ये द्रव रागी होता है। कैसा होता है बच्चों, द्रव रागी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये सिरा हमेशा क्या चाहता है कि हमें भाई, हमें हमें द्रव से मिलना है। बात समझ रहे हो कि नहीं, किससे मिलना है, द्रव से। यानी ये चाहता है, ये सिरा हमेशा चाहता है कि हम पानी से मिल जाएं। क्या चाहता है, पानी से मिल जाए। ये क्या चाहता है कि हमें पानी से दूर रहना है। तो ये पानी से नफरत करता है, ये पानी से प्रेम करता है, ठीक। अब देखो, अब समझना, अब यहाँ तक तो आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब समझिए, देखो होता क्या है, तो क्या होता है बच्चों,
इधर देखते हैं। मान लो ये यहाँ पे आप देखोगे बच्चों इस तरीके से, ये कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में एक आपका कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक। ये मान लेते हैं कोई कपड़ा है किसी का, है ना, ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। अब इस कपड़े में क्या है, एक मान लेते हैं बहुत गाढ़ा, ये मान लेते हैं ये दाग लगा हुआ किसी चीज़ का, इस कपड़े में ये दाग लगा हुआ किसी चीज़ का, ठीक है, ठीक है बच्चों, काले पेन से बनाते हैं, ये दाग लगा हुआ, आप समझो इस कपड़े में ये दाग लगा हुआ। अब होगा क्या, हम जब इसमें साबुन रगड़ देंगे तो साबुन रगड़ने से होता क्या है, हमें मालूम है कि साबुन में हमने इधर साबुन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, है ना। देखो इधर तो क्या है, यहाँ पे में निकल के आया एक द्रवरागी सिरा और एक विरागी सिरा। तो जब ये साबुन का ये सिरा जाएगा तो देखो ये वाला जो सिरा ये क्या चाहता है, ये चाहता है हमें पानी से बिल्कुल नफरत ही है, इसको पानी से नफरत है, लेकिन ज़बरदस्ती हम इसको पानी मिला रहे हैं कि नहीं, और इसको पानी से बड़ा प्रेम है। तो पानी जो होता है वहाँ पे समझना, जो पानी होता है जल जो होता है बच्चों, तो H2O मान लो इधर आपका है, ये पूरा H2O भरा हुआ, देखो ये नीले से कर दें ताकि आपको समझ में आए कि पानी है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका जल भरा हुआ, ये इस पूरे टैंक, क्लियर बच्चों, इतना हमने आपको बता दिया, ठीक। ये जल भरा हुआ है। अब देखो अब क्या होगा, अब जब जैसे ही साबुन इसमें मिला हुआ है तो होगा क्या, इसका द्रव विरागी सिरा, ये वाला देख रहे हो, द्रव विरागी सिरा क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हम पानी से दूर रहें। तो देखेगा कि ऊपर तो पानी ही पानी है, तो ये पानी के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। देखेगा कपड़े में, देखेगा अरे कहाँ पे देखेगा, ये वाला, ये सिरा मैल वाला देखेगा। तो मैल ये वाला जो सिरा है इस पर कोई आवेश है क्या, नहीं है, बिल्कुल आवेश नहीं है। द्रव विरागी सिरा जो होता है ये आवेश रहित होता है। कैसा होता है, आवेश रहित। रहित का मतलब समझ रहे हो, बिना आवेश के। तो बिना आवेश के है भाई, अभी जब बिना आवेश के है तो ऐसे लोग के पास जाएगा जिसके पास आवेश ना हो। तो किसके पास आवेश नहीं है, मैल के पास ही। तो कपड़ा मैल चिपटा है, इसके पास आवेश नहीं है। ऐसा होता कि नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों से दोस्ती बनाते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं पढ़ने वाले, जो दुष्ट होते हैं दुष्टों से दोस्ती बनाते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ियों से दोस्ती बनाते हैं। इसी तरीके से ये आवेश रहित है। तो ये क्या चाहता है, हम ऐसे लोगों के पास जाएँ जिसके पास आवेश ना हो। बिल्कुल, ये प्रकृति केमिस्ट्री में भी यही नियम फॉलो होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है भैया कि हमें ऐसे लोग के पास जाना है, पानी के पास नहीं जाना, पानी के पास आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। तो ये पानी पास नहीं जाएगा, ये कहता है हम उसके पास जाएंगे जिसके पास आवेश नहीं है। तो देखता है कपड़ा बड़ा, कपड़े मैल लगा है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ये वाला सिरा अपनी जो पुच्छ है, इसकी ये पुच्छ है, ये पीछे वाले देख रहे हो ना, ये इसको हम बोलते हैं पुच्छ। क्या है बच्चों, पुच्छ, ऐसे लिखा था पुच्छ। चलो ठीक है, ये पुच्छ है। तो ये पुच्छ क्या करेगी, कहेगी भाई मिल गया इस कपड़े में, भाई हमारा साथी मिल गया। तो इसका साथी कौन है, मैल। जो मैल लगा था उस कपड़े में, तो ये जा करके क्या करेगा, ये पूरा जो साबुन का ये देख रहे हो ना पूरा, ये क्या करेगा, अपना जो पुच्छ है इसके अंदर समा देगा, है ना। ऐसे देखो, इसको थोड़ा मिटाते हैं पानी, ठीक। तो ये पुच्छ जो है अपना दूसरे कलर से बना दें, ऐसे इस तरीके से अपनी पुच्छ जो है यहाँ पे पानी इस मैल में समा देगा। और ये वाला जो दूसरा वाला इसका सिरा है, इसका दूसरा वाला सिरा है वो कैसा है, द्रवरागी। कैसा है बच्चों, द्रवरागी। ये तो दूसरा वाला सिरा कैसा है, द्रवरागी। ये क्या कहता है, ये इस पर आवेश है, इस पर क्या है, आवेश है। तो ये क्या कहता है, भाई ये तो पानी से बड़ा प्रेम करता है। क्या करता है ना, पानी से प्रेम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऋण आवेश है। अब पानी के पास भी आवेश होता है। जल के सूत्र जब आप लिखोगे तो उसमें भी आवेश होता है। तो ये बिल्कुल पानी के पास जाएगा। पानी चूंकि ऊपर ही आपको दिख रहा है ना, ये पानी ऊपर है तो भरा हुआ है, तो ये बिल्कुल पानी के अणुओं से बिल्कुल दोस्ती बना लेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही जब देखोगे तो साबुन में ये तो हमने एक अणु बनाया, एक श्रृंखला आपको समझाइए, लेकिन साबुन जब आप रगड़ते हो तो उसमें एक श्रृंखला नहीं बनती, ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती हैं। तो बहुत सारे जब आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इसी मैल को घेरने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे जो ये आपके अणु हैं ये ऐसे आकर के इसमें आकर के इसको घेर लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ऐसे आकर के इसको घेर लेंगे। क्लियर बच्चों, इधर से हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे इसको घेर लेंगे और सारे ये ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, सारे जो ऊपर वाले पॉइंट हैं बच्चों, ये वाले, ये सब कैसे हैं, ये सब हैं द्रवरागी। कैसे हैं सब पॉइंट, द्रवरागी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं माइनस के हैं, माइनस के हैं, माइनस के हैं, माइनस के हैं, ये भी माइनस का है। ये सब पानी से प्रेम करते हैं। और ये वाला जो दूसरा सिरा है ये मैल से प्रेम करता का है, क्योंकि ये द्रव विरागी है। और द्रव विरागी अर्थात इसमें आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो ऐसे के पास ही जाएगा ना जिसके पास आवेश ना हो। तो मैल के पास आवेश नहीं होता तो उसी के पास चला जाता है और जा करके अपनी पूछ उसी में जमा लेता कि भाई हम तुम्हारे पास डेरा डालेंगे मैल के पास। अब मैल को बिल्कुल बढ़िया कागज़ फंसा लिया, और जहाँ फंसाया तहाँ तुम क्या करते हो, पानी जब साबुन में डालते हो, डालने के बाद उसको ऐसे कूटते हो ना, बढ़िया से जब कूटते हो ना, तो ये क्या करता है, अब मैल से दोस्ती बना लिया है। इधर क्या, ये वाले अणु सोचते हैं कि हम हमेशा पानी के साथ रहें। तो अब देखो ये क्या करते हैं, समझिए ध्यान से बच्चों। जब तुम पानी कंटेनर से निकालते हो, अपने पात्र से निकालते हो बच्चों, तो क्या होता है, फिर से वही चित्र बनाते हैं।
ठीक। तो क्या होता है, अब देखो इस कपड़े से जब तुम पानी निकालते हो ना बाहर, तो कपड़े से क्या होता है, ये तुम्हारा जो मैल है ये यहाँ पे आ गया। देखो इधर मैल जो है तुम्हारा बच्चों ये यहाँ पे आ गया। इसको समझो, ये कैसे आ गया, इसको समझना, ये कैसे आ गया। जब तुम कपड़े से पानी, कपड़ों को पानी से निकालते हो, ऐसे कपड़े को धुलने के बाद पानी से निकालते हो या पानी उस पर डालते हो, तो क्या होता है, सारे जितने साबुन के जितने ये आपके दिख रहे हैं ना अणु, तो सारे अणु जो होते हैं कपड़े के इस मैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों, चारों तरफ से ऐसे ऐसे इसको घेर लेते हैं। इस तरीके से बना दो भाई। ठीक, चारों तरफ से ऐसे घेर लेते हैं। किसको घेर लिया, मैल को, ऐसे मैल को घेर लिया ना। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, इसको ऐसे घेरा था पहले, ये कपड़े पे मैल रखा था, ऐसा घेरा था, और जैसे ही तुम पानी से इसको पानी ऐसे निकालोगे तो पानी के साथ ये वाले क्या कहते हैं, हम जहाँ पानी जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे भाई। ये क्या कहता है, हम जहाँ पानी जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे। तो पानी को तुम जैसे निकालते हो या पानी को वैसे गिराते हो, तो ये तो बिल्कुल पानी के साथ चिपके चले जाते हैं। कौन, ये वाला सिरा, चूँकि द्रवरागी है ना ये सिरा, ये वाला सिरा देख रहे हो ना, ये द्रवरागी है, तो ये पानी के साथ चिपटे रहते हैं कि नहीं भाई हम पानी को छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो जब ये पानी को नहीं छोड़ेगा तो इससे जुड़ा हुआ इसकी पूँछ, अब पूँछ प्रेम करती है मैल से, तो ये कहती है मैल को नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हैं मैल को नहीं छोड़ेंगे, तो ये मैल को पकड़े रहते हैं। तो पानी के साथ तुम्हारा ये जो है ये क्या, ये जाता है ऊपर वाला सिरा द्रवरागी वाला, ये निकलता है। जब ये निकलेगा तो ये पूँछ निकलेगी, जब पूँछ निकलेगी तो मैल, चूँकि पूँछ को पकड़ा हुआ, पूँछ जो है मैल को पकड़ी हुई है, तो ये मूल मैल को पकड़ लेते हैं बिल्कुल कायदे से। अब पानी के साथ ये भी निकल जाते हैं। कपड़ा कहता है बहुत सही, हम तो यही चाहते थे कि मैल को उठा करके यहाँ से ले जाओ और तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो इस मैल को चारों तरफ से साबुन के अणुओं ने घेर लिया है। घेर लिया है कि नहीं, जब घेर लिया, यहाँ पे देख रहे हो किनारे 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 ये घेर लिया है बच्चों, ठीक है। तो जब इसको घेर लेता है किनारे 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 से, तो बस ये जो आकृति बन रही है, पूरी जो ये आकृति बन रही है, इसी आकृति को हम मिसेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिसेल। बात समझ पाए कि नहीं, इसी आकृति को हम मिसेल कहते हैं। क्लियर बच्चों, आया समझ में कि नहीं। क्लियर, बिल्कुल कितना सरल है। बताओगे भाई, एक सिरा जो होता है इसका द्रवरागी होता है, एक होता है द्रवविरागी। द्रवरागी जो होता है वो क्या करेगा, वो पानी से प्रेम रखता है, पानी से स्नेह रखता है। और द्रवविरागी क्या करता है, वो पानी से स्नेह नहीं रखता है। जब हम साबुन को रगड़ते हैं या धुलते हैं तो द्रवविरागी सिरा जो होता है, तो पुच्छ होता है, उसकी जो पुच्छ होती है वो पुच्छ जा करके मैल के अंदर समा जाती है, यानी मैल के अंदर जुड़ जाती है। जबकि द्रवरागी सिरा जो होता है वो पानी से बंद बना लेता है, पानी से जोड़ बना लेता है। जब हम कपड़े को धुलते हैं तो पानी निकलता है, पानी बहाता है, और जब पानी बहाता है तो उसके साथ क्या होता है बच्चों, हमारा द्रवरागी सिरा भी निकलता जाता है। द्रवरागी सिरा निकलेगा तो मैल निकलेगा, ठीक है। और इस तरीके की जो आकृति बन रही है, इस आकृति को हम मिसल करते हैं, और ऐसे मिसल बहुत सारे बनते जाते हैं। और जब तुम पानी को बहाते हो ना, तो उसमें बहुत सारे मिसल मैल को लेकर के बाहर निकल जाते हैं और हमारा कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। बात समझ पाए कि बिल्कुल कि नहीं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं बच्चों जो हमने अभी आपको समझाया। क्या लिखा हुआ है कि जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। बताया कि नहीं, वो अपने आयनों में टूट जाता है। अब ये जो आयन आपको दिख रहा है C17H35 COO पर निगेटिव में दो सिरे होते हैं। एक सिरा ऋण आवेशित होता है, एक सिरा ये वाला देख रहे हो ना बच्चों, ये ऋण आवेशित होता है जो द्रवरागी होता है। ये कैसा होता है बच्चों, द्रवरागी होता है ये सिरा। तथा जबकि दूसरा सिरा जिसे पुच्छ कहते हैं, दूसरा सिरा कौन सा, ये वाला जिसे हम पुच्छ कहते हैं, ये कैसा होता है, द्रव विरोधी होता है, ठीक है। यह द्रव विरोधी सिरा किसी कपड़े पर उपस्थित मैल से जुड़ जाता है, ठीक है। ये मैल पर जुड़ जाता है द्रव विरोधी सिरा, ठीक है। आगे, जबकि दूसरा सिरा जो निगेटिव है, जो द्रवरागी है, वो क्या करता है, ये जल से स्नेह रखता है। इस प्रकार ये मैल, दूसरा सिरा क्या करता है, जल से स्नेह रखता है। तो फिर क्या होगा, इस प्रकार मैल को चारों तरफ से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला घेर लेती है। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जो होती है चारों तरफ से मैल को घेर लेती है, और ये जो आकृति बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और जब कपड़े को पानी से बाहर निकाला जाता है धुल करके, तो क्या होता है, जब बाहर निकाला जाता है तो मिसेल जो उसी पानी में रह जाता है, और कपड़े के साथ जो मैल है, मैल को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। और कपड़ा तुम्हारा साफ हो जाता है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अगर पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही पूरा लिखना है, ठीक है, बना करके चित्र।